हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। हम अब कर रहे हैं फाइनल इसका यूनिट 20 का, जो कि क्राइसिस इन इंडियन हायर एजुकेशन था। और फाइनल में हम बात कर रहे हैं इमर्जेंस ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। तो जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने ऊपर डिस्कस की और आगे भी 4-5 पॉइंट दिए हुए जिसको हम भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमारे हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम्स है और उनको कैसे कैसे सॉल्व करना है। हाँ, मैं इसका एक और पार्ट लेके आऊँगी जिसमें थोड़ा बहुत मैं डेटा की बात करूँगी। मैं इसी चैप्टर में करती, बट अगेन ये टॉपिक अपने आप में बड़ा है तो फिर वीडियो और बड़ी हो जाती, तो मैं वो 2-3 मिनट का वीडियो बना के डाल दूँगी। ठीक है? तो आपको ऐसे पता है कि एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन उच्चतम शिक्षा है, उसकी इंडिया में कितने सारे वो चैलेंजेस, कितने सारे इश्यूज फेस कर रहा है। और जिस तरीके से ओपन डिस्टेंस लर्निंग हर जगह दुनिया में शुरू हो रही है, तो जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनका कहीं ना कहीं सबसे बढ़िया अगर सोल्यूशन की हम बात करें या सबसे बढ़िया अल्टरनेटिव की हम बात करें तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग है। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। इतना ज़्यादा हमने देखा, ऊपर डेटा दिया हुआ है 2006 तक का, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बढ़ रही हैं बहुत हाई स्पीड से, बहुत सारी बन रही हैं। फिर भी जितनी अभी अवेलेबल है हायर एजुकेशन, वो हमारे पॉपुलेशन या जो डिमांड है हायर एजुकेशन उससे बहुत कम है। आप समझ लीजिए बहुत कम है। क्योंकि आपको पता चला ऊपर के केवल हम 6 से 9% स्टूडेंट्स को कैटर कर पा रहे हैं, तो अब सोचिए बहुत कम नंबर है। तो अब इस तरीके से हमें जो 10th हमारा प्लान था, जो कि 5 ईयर प्लान चल रहे थे, उसमें जो 10th प्लान था, तो हमारे सेंट्रल और स्टेट का यही प्लान था कि कम से कम 40% जो एजुकेशन है, सॉरी 40% जो स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन को, हम उसको डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूट्स में वो कर दें, एक तरीके से इनरोल्ड करवा दें। मान लीजिए कि करीब 60% बच्चे पढ़ने आते हैं हायर एजुकेशन में, जो 60% बच्चे आते हैं, तो हम करेंगे ये कि 20% जो बच्चे हैं या 30% जो बच्चे हैं, एग्जाम्पल के लिए तौर पे रख लीजिए, उनको इस ट्रेडिशनल में जो नॉर्मल कॉलेजेस होती हैं, जहाँ पे आप डेली जाते हैं, नॉट ओपन डिस्टेंस, डेली वाले डीयू हो गया, जेएनयू, उनमें। और जो बाकी बच जाते हैं जिनकी और नीड है, उनको फुलफिल करने के लिए हम उनको ओपन डिस्टेंस लर्निंग में, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि रेगुलर कॉलेज नहीं अटेंड कर सकते, उनको ओपन डिस्टेंस लर्निंग में हम भेज सकते हैं। ये प्लान था। अब रीजन क्या है कि गवर्नमेंट तक कह रही है कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग में जाए, तो वो हम आगे टॉपिक्स में देखेंगे। अब जितने जो हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल ग्रुप है, जो पढ़ना चाहता है, जो पढ़ने की उम्र में है, उसके केवल 6%, आप सोचिए कितना कम नंबर है, केवल 6% अभी तक ट्रेडिशनल कॉलेजेस में है। 2005 तक की बात हो रही है, डेटा पे ध्यान दीजिए। और गवर्नमेंट का उस टाइम पे प्लान था कि 20% कम से कम बच्चों को हर मतलब एक्सेस वहाँ तक, हायर एजुकेशन तक, उच्चतम शिक्षा तक पहुँच करवाए, जो कि बहुत अलग अलग कम्युनिटीज़ वगैरह से आते थे। लेकिन प्रॉब्लम फिर क्या है, हमारे पास तो इतने इंस्टीट्यूट ही नहीं है, हमारे पास तो इतने कॉलेज ही नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं है। तो ये सारे बच्चों को वो कहाँ हम पढ़ा पाएंगे, जिनको 6 से हम 20% पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका भी ऑल्टरनेटिव डिस्टेंस ओपन लर्निंग है। आपको पता है कि इग्नू की क्लासेस डेली नहीं होती। मैं एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे दूँ तो थोड़ा समझ में आने लगेगा आगे की बातें। इग्नू हफ्ते में 2 दिन क्लासेस कराता है। मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली का ही एग्जांपल लेती हूँ। दिल्ली में जितनी भी कॉलेजेस हैं, डीयू की जो पार्ट है, और उन सारी कॉलेजेस में फ्राइडे तक नॉर्मल क्लासेस चलती हैं, सैटरडे तक नॉर्मल क्लासेस, डीयू की क्लासेस चलती हैं। और सैटरडे संडे या ओनली संडे इग्नू की क्लासेस चलती हैं। तो आप सोचिए, एक बिल्डिंग का यूज हम 2 यूनिवर्सिटीज़ के लिए कर रहे हैं, एक रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, एक ओपन यूनिवर्सिटी के लिए। अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का तो यहाँ पैसा बच गया। अब जो टीचर्स या लेक्चरर्स उसमें पढ़ा रहे हैं ड्यू में, जिनका मन है कि वो इग्नू में भी पढ़ाएं, तो वो भी आ गए। अब हमारा एक्स्ट्रा और खर्चा या उनको और सारे बेनिफिट देना वो भी बच गया। तो हमेशा से ही डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस ओपन लर्निंग बेटर ऑप्शन रहा था। कई जगह तो आपको बिल्कुल भी कॉलेज नहीं जाना होता, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब आपको बिल्डिंग नहीं बनाना है, ब्लैक बोर्ड नहीं देना है,
व्हाइट बोर्ड, लेबोरेटरी ये सब देना नहीं है। हाँ, लेबोरेटरी वाले कोर्स के लिए लेबोरेटरी देते हैं तो संडे को दे दिया अगर इग्नू है तो इस तरीके से इसलिए कहना था गवर्नमेंट का कि जो 6% अभी केवल ट्रेडिशनल एजुकेशन मतलब DU JNU जो रेगुलर कॉलेज उसमें जा पा रहे हैं उनको 20% करना है। और फिर अगर मान लीजिए इस 20% का हम वो करते हैं तो कम से कम इसमें से 40% लोगों को हमें ओपन डिस्टेंस में भेज देना है, क्योंकि ओपन डिस्टेंस और आगे भी मैं ओपन डिस्टेंस पे लेक्चर लेते रहूँगी और आप समझते हैं कि ओपन डिस्टेंस में कितने सारे बेनिफिट हैं गवर्नमेंट को भी और ओपन डिस्टेंस को भी, और एज अ स्टूडेंट हमें भी रोज़ नहीं जाना है तो हम घर पे हैं, हम कुछ और भी कर सकते हैं, साइड बाय साइड जॉब भी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सब बेनिफिट हमको मिल जाती है। अब क्या हो रहा है कि हर साल जो एजुकेशन और स्पेशली हायर एजुकेशन के लिए जो फंडिंग है स्टेट की गवर्नमेंट की वो कम होती जा रही है, और लेकिन अब कम होती जा रही है तो हमें ऐसे कॉलेजेस भी खोलने हैं ना जहाँ पे अगर अमाउंट कम भी मिल रहा हो पर वो अब मान लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ जरूरत नहीं है, ओपन डिस्टेंस में कोई बिल्डिंग तो बनाना नहीं है, कोई ब्लैक बोर्ड नीचे कोई सब ये सब तो बच ही रहा है। ऊपर से क्या होता है कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग फ्लेक्सिबल होता है तो वो बहुत सारे कोर्स ऑफर कर सकता है वाइड लेवल के, लाइक आप इग्नू का एग्जांपल ले लीजिए। आई डोंट थिंक सो कि कोई रेगुलर कॉलेज इतने सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्स ऑफर करता होगा। इग्नू के पास कितने सारे कोर्स हैं, आप उसका कभी सॉरी कभी उसका वेबसाइट खोल के देखिए कितने सारे डिप्लोमा सर्टिफिकेट मास्टर्स के प्रोग्राम में कोई एक यूनिवर्सिटी रेगुलर यूनिवर्सिटी एक साथ ऐसे कोर्सेज नहीं करा सकती, ये रियलिटी है। तो यहाँ फ्लेक्सिबल है, वो कहीं कितने लेवल के टीचर्स ला सकता है जिनको 2 days वॉक करना होता है उतना वॉक नहीं करना है, आप ये प्रॉपर में टीचर्स रख सकता है, ऐसी बात नहीं है। और फीस उसका कॉन्टिन्यूसली आ रहा है, ऑफकोर्स ज़्यादा फीस भी नहीं पड़ता, बर्डन भी हमारे पास नहीं है। ज़्यादातर कोर्सेज के फीस मेरे हिसाब से 6-7 हज़ार से लेके 10-15 हज़ार तक होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं वही पूरे साल के, तो ये महंगा भी नहीं है, तो ये एक और फिर ऑल्टरनेटिव हो जाता है इन सब प्रॉब्लम्स का, फंडिंग वगैरह के। रेलेवेंस एंड क्वालिटी जो हमने पढ़ा था कि कैसे वो सोसाइटी की नीड के हिसाब से नहीं है, तो अब जो रेगुलर है वो उतना डाइवर्सिफाई प्रोग्राम नहीं कर पाता क्योंकि उसके साथ और सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन ओपन इंस्टीट्यूशन जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं तो वो इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आ सकते हैं। बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम जैसे कि आपने देखा होगा, इसमें लाइब्रेरी साइंस है, प्राइमरी टीचिंग है, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं जो कि जॉब ओरिएंटेड है। इवन बिजनेस स्टडीज़ रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। तो इसका भी आप मान लीजिए कि ऑल्टरनेटिव हो गया ओपन एजुकेशन। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कंपटीशन बढ़ रहा है हायर एजुकेशंस में, तो उससे क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे कॉन्सेप्ट भी हमारे कंट्री में आ रहे हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो आ रही है, क्योंकि आप टीचर बन भी गए, आप कोई पर्टिकुलर जॉब कर भी लिए, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको हमेशा ही कहीं ना कहीं अपना जो नॉलेज उसको बढ़ाते रहना, क्योंकि हम एक नॉलेज सोसाइटी में अब जीने लगे हैं। नॉलेज सोसाइटी भी आई थिंक इस बुक में है तो मैं उसको भी कवर करूँगी, बहुत क्वेश्चन आते हैं उस पर भी। तो अब हमको जीवन भर सीखते रहना है, तो इन सब चीज़ों के लिए अब मान लीजिए हमें टीचर की वो करना है। अब रेगुलर यूनिवर्सिटी में हम टीचर को कब पढ़ाएं, तो यहाँ पे हम कई सारे वो कोर्सेज वगैरह ऑफर कर देते हैं। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते हुए आप रेगुलर कॉलेज तो जा नहीं सकते, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज दे देते हैं जिससे आपका नॉलेज अपडेट हो जाए। तो मतलब आप ये मान के चलिए जो हमारी 99.9% प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन कहीं ना कहीं ओपन डिस्टेंस लर्निंग में, जितनी भी इश्यूज हमारे हायर एजुकेशन में चाहे अदर कंट्री में भी, उसका एक ही मात्र उत्तर है, वो है उच्चतम शिक्षा में ओपन डिस्टेंस एजुकेशन को लाना। ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग टीचर एट हायर एजुकेशन लेवल was never thought of till academic staff college. Meet the growing need of a training university and college teachers. The situation at school level for training or after continuous training of trained teacher are grim and major challenge to be addressed. अब देखिए टीचर्स का मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है, इसमें उसी की बात की जा रही है कि उनका यूजीसी ने एक एकेडमिक स्टाफ कॉलेज वो कर दिया, लेकिन स्कूल टीचर है उनको भी अभी हमें देने की ज़रूरत है। वो चाहे
मतलब देखिए, हम एक पर्टिकुलर जॉब कर रहे हैं, टीचर ही मान लीजिए, स्कूल के टीचर हैं हम, और हमने एक कोर्स किया, लेकिन उस नॉलेज को हम बार बार अपडेट नहीं कर रहे, समय के साथ हम कुछ नया नहीं सीख रहे, तो हम बच्चे को क्या सिखाएंगे। इसलिए वो भी अपने आप को टीचर्स, लेक्चरर्स, जॉब करने वाले, चाहे कोई भी, ओपन डिस्टेंस में इनरोल करके कुछ नया सीख सकता है जो कि बच्चों को आगे सिखा सकता है, या वो अपने कैरियर के लिए यूज कर सकता है। और इसका एक और ये भी बेनिफिट है कि इसके जो कोर्सेज हैं वो अपडेट हो सकते हैं बार बार। मान लीजिए कि इग्नू को नया डेटा अपलोड करना है, इनका एक बुक का वो है, उन्होंने नया डेटा वो किया और अगले बार जब रीप्रिंट करेंगे तो वो कर देंगे। लेकिन रेगुलर के साथ सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है, उनके साथ बहुत सारे लेवल की इश्यूज होती हैं, वो हो नहीं पाता जल्दी से। तो इसलिए ये बेटर ऑप्शन है हमारे पास, ओपन डिस्टेंस, जो कि हम इंडियन हायर एजुकेशन में भी पढ़े हैं। उनके ऑल्टरनेटिव हम कैसे वो कर सकते हैं, मतलब कैसे कैसे स्टैब्लिश हुए, उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हुआ था कॉरेस्पॉन्डेंट स्कोर्स इंस्टीट्यूट दिल्ली में, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ही एक बनाया गया था इंस्टीट्यूशन। उनको, जो कि प्रॉपर जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो नहीं ले पाए, और ना उसको, मतलब महंगा भी तो होता है। आप बहुत सारे कॉलेजेस का फीस देखिए, 15,000, 16,000, 20,000 ऐसे है। तो उस अफोर्ड नहीं कर पाए या रोज जा नहीं पाए, तो उनके लिए सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1962 में एक स्कूल बना, सॉरी कॉलेज बना, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है। उसके बाद सिंस देन बहुत सारे खुले। एक खुला कन्वेंशनल conventional sorry universities followed suit and established a correspondence course institute, directors of distance education। अब हमारे पास करीब ये CCI यानी कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स इंस्टीट्यूट 106 है, और ये जो है, कहाँ गया डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस नहीं, डायरेक्टोरेट्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, DDEs भी बहुत सारी हैं, जो कि हायर एजुकेशन की जो डिमांड बढ़ रही है उसको फुलफिल कर रही हैं, और कहीं ना कहीं एक्सेस और इक्विटी दे रही हैं, जो कि हमने डिस्कस किया कि हर कोई की पहुंच नहीं हो पा रही है, बराबरी नहीं हो पा रही है, ये प्रोवाइड कर रही है। ये ओपन यूनिवर्सिटीज़ है, इनको आप ऐसा समझ लीजिए। और फंड का भी ये कहीं ना कहीं से वो कर लेती है। द लैक ऑफ, इनके साथ बस प्रॉब्लम क्या है कि इनको ऑटोनॉमी नहीं मिलती है, और वो लोग जो फंड जनरेट कर रहे हैं उसको वो लोग यूज नहीं कर पाते खुद के डेवलपमेंट के लिए, खुद के मतलब इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट के लिए। अब रीजन क्या है समझिए, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया, इग्नू जो है, इग्नू चलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में। अब मान लीजिए कि इग्नू ने फंड बहुत सारा कलेक्ट कर भी लिया, लेकिन कॉलेज तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ना, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वो ठीक करा नहीं सकता। कहने का यहाँ एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि उनको उतनी ऑटोनॉमी, उतनी फ्रीडम नहीं हो पाती है, और जो जनरेट करते हैं वो फंड वो खुद के ऊपर यूज नहीं कर पाते। ठीक है। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज अदर अदर स्टेट्स में डेवलप होने लगे, जैसे कि आंध्र प्रदेश का ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में 1982 में हुआ। फिर मतलब आंध्र प्रदेश में उसका नाम आप चेंज करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। ठीक है। और बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़, मतलब अदर अदर आप जिस स्टेट में जाइए वहाँ आपको कुछ ना कुछ, एक दो चार ओपन यूनिवर्सिटी मिल जाती है। सबसे बड़ा माइलस्टोन हमने अचीव किया जब हमने स्टैब्लिश किया इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि 1985 में किया था। इसने पूरे इग्नू ने इंडियन जो फ्री मतलब ओपन यूनिवर्सिटी है उसका एक फेस ही चेंज करके रख दिया। कितने अलग अलग तरीके से पढ़ाने का तरीका लेके आया। एडमिशन बहुत इजी था करवाना, बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज दे रहा था, और बहुत सारी डिसिप्लिन की, आपको मेडिकल के भी कोर्सेज मिल जाएंगे, कॉमर्स के भी मिल जाएंगे, ह्यूमैनिटीज़ के भी मिल जाएंगे, बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे। और ओवर 1 मिलियन से ज़्यादा बच्चे को एट अ वन पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे वो देख रहा था। मतलब अब इग्नू में कितने सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं। इवन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मिलियन लिखा हुआ है, पर मुझे लगता है कि मोर देन मिलियन, मतलब 10 लाख से ज़्यादा बच्चे लेते हैं एक बार में एडमिशन।
अब देखिए हमारे पास 14 ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं और 106 CCIs और DDEs हैं, ठीक है। बहुत सारे वो लोग डिस्टेंस प्रोग्राम्स हमें देते हैं, मतलब ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को, और जिसमें कोई 2.8 मिलियन 30 लाख बच्चों को एक तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का प्लान है कि डिस्टेंस एजुकेशन में 40%, यहाँ 40 लिखा है पर परसेंट का मार्क नहीं दिया, पर ये 40% है, बच्चों को 10th प्लान तक वो कर दे, जो कि मेरे हिसाब से अब तक हो गया होगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सारी प्रॉब्लम्स जो हमने अभी तक डिस्कस की हैं, उन सबको कहीं ना कहीं जो हायर एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको ओपन डिस्टेंस कहीं ना कहीं सॉल्व करता है। इसको बहुत सारे टाइप के प्रोग्राम्स देता है जो कि सोसाइटी की नीड के साथ बदलते भी रहते हैं, सोसाइटी की नीड के हिसाब से वो देता है। रूरल एरिया में भी इसकी पहुंच है, मैंने देखा है कि गांव गांव में लोग इग्नू में पढ़ते हैं, अपना असाइनमेंट बनाया, बना के और उसको पोस्ट कर दिया, इस टाइप के भी सिस्टम चलते हैं, तो बहुत अच्छा है। बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करता है, बहुत सारे ग्रुप को कई सारे मतलब रिमोट एरियाज तक, और कई सारी चीज़ें यूज़ करता है, जैसे कि आप देखें कि इनका ज्ञान कोश है, वहाँ से आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इनका यूट्यूब पे भी कई सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाते हैं, या इनके अपने पॉडकास्ट हैं, तो बहुत सारे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपको पोस्ट के थ्रू बुक भेज देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे को एक ऑल्टरनेटिव रूप में हेल्प प्रोवाइड करा है। हायर एजुकेशन जिसका नीड है कि हर किसी को लेके साथ में चले, या जो डेमोक्रेटिक कंट्री का नीड होता है, उसको कहीं ना कहीं फुल कर रहा है ओपन डिस्टेंस लर्निंग। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सब्सक्राइब कोई कर ही नहीं रहा है, लोग देखते हैं और बस छोड़ देते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और हाँ, जो इसका न्यू डेटा का वीडियो है वो भी मैं साइड बाय साइड अभी डाल दूंगी फाइनल वीडियो। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, और उसके बाद हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।